हाँ जी, श्री देवी कैसे हैं आप? जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी, आप कैसे जय हैं सर? भीम। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत बताएँ। बढ़िया। आज का स्ट्रीम तो आपने बहुत बढ़िया रखा है। दरअसल बात ये हो गई है ना सर कि हुँ, बुद्ध हुँ। को तो अब झुठाया नहीं जा सकता। ये लोग हुँ, 7 हुँ। ताले के अंदर भी बंद कर दिए, लेकिन वो तो सत्य है। सत्य तो सबको तोड़ के बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये हुँ, बात भी इन लोग को मालूम चले कि गीता, महाभारत, वेद, कुरान सब इसके बाप दादाओं ने 15वीं शताब्दी से लिखा है। मैं ज्यादा अगर कहूँ तो 9वीं शताब्दी से शुरुआत किया था, थोड़ा थोड़ा एंट्री करना। हुँ, हुँ, लेकिन उस समय होता क्या था ना कि उस समय पढ़ने लिखने वाले लोग कम थे और सब इसमें भ्रम हुँ, का पाखंड सब ये सब पढ़ने में लग गए। कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे, ये चीज को मैं इस तरह से पकड़ता हूँ कि जब मैं भी काफी बच्चा था तो उस समय समाचार का इंतजार रहता था लोगों को। हुँ, न्यूज़पेपर में जो मिला मिला, नहीं तो रेडियो पर। रेडियो का जमाना हुआ करता था और वहां से हुँ, समाचार हुँ, सुन करके, और उसके बाद ना लोगों का सबसे प्रिय सब्जेक्ट था टीवी रेडियो पर हुँ, फरमाइशी हुँ, की, जिसमें अपने नाम का उद्घोषणा सुन करके बड़ा वो खुश होता। तो हुँ, गीत वगैरह ज्यादा चलता था। बहुत समय के बाद में क्रिकेट आया कमेंट्री के तौर पर, तो लोग क्रिकेट में कमेंट्री सुनने लगे। उसके बाद फिर जब टीवी का जमाना आया तो रेडियो बेचारा बिला माने गायब हो गया। हुँ, उसके हुँ, बाद जा करके फिर, हाँ, उस समय दूरदर्शन चैनल चला करता था, तो उसमें भी लोग ना चित्रहार का बड़ा इंतजार करते। और उसके बाद रामायण हुँ, वगैरह कोई पढ़ा नहीं, तो रामायण जब ये शुरू हुआ था 85 या 86 में, तो उसके द्वारा बहुत कुछ भ्रम पाखंड फैलाया गया। बहुत सारी तो मैंने फिल्मों का भी योगदान है। लोग कोई ये ग्रंथ वगैरह पढ़ते नहीं थे ना, कहीं कोई लाइव स्ट्रीम चलता था, आजकल का जमाना जैसा था नहीं, तो लोग ना हुँ, ये हुँ, एक कल्पना में जी रहे थे कि लगता है वेद में बहुत विज्ञान हो। कुछ लोग ऐसा फैलाने लग गए थे कि वेद को चुरा करके अंग्रेज लेके गए, उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने विमान बना दिए, और उसके बाद रॉकेट बना दिए, और कहाँ कहाँ सब बहुत ज्यादा तरक्की किया। ये सब तो इधर ही पिछले 200 साल में हुआ है, ऐसे करके बोलते थे। मैं बच्चा था, मैं सुनता था। मैंने कहा अरे हुँ, यार, हुँ, अरे यहाँ इतना बड़ा ज्ञान का भंडार था। तो अभी वो हुँ, लोग ले गए, तो अभी क्या लगा हुआ, अभी ये अनुवाद करके यहीं पर इजाद करो, लेकिन कोई नहीं कर हुँ, रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब का जमाना मोबाइल का आ गया। अब हम लोग जो हुँ, कुछ हुँ, भी खोज करते हैं, आप जैसे खोज करते हैं, अब इसका जो भी सच्चाई है ना, अब ये जन जन में मैंने घुसने लग गया है। उससे क्या हुआ कि अब ये लोग घबरा गए ना, तो हुँ, हुँ, अब बुद्ध को लेकर के आए हैं कि मैं उनसे कॉपी कर लूं जरा। तो कहानियां देखिए, आपने जैसे बताया, एक कल्पना से एक कहानी गठन करते थे, उसको बुद्ध से जोड़ते थे। और बुद्ध को कहाँ से ज्ञान मिला? तो कृष्ण से ज्ञान मिला। अरे बाप रे बाप, ऐसा पाखंड! हुँ, ये सही में ये बहुत भयंकर पाखंड पाखंड है। और हम लोग देखिए इस चैनल के माध्यम से ना ये बिंद्रा को नंगा करके रख देंगे कि हुँ, तुमने क्या हुँ, किया। वो सोचता है कि उसका जैसा कोई होशियार नहीं है। हुँ, लेकिन ये सब देखिए सर, ये लोग को हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, लोग पाखंडी लोग अब आए हैं अपने हुँ, बाप दादाओं का झूठ को पॉलिश करके सत्य चमकाने की, जिसमें कहीं सत्यता है ही। अब बताइए, कृष्ण का जो महाभारत है, सबसे पहला तो ये हमको यही लगता है कि गीता को सुन करके लिखा कौन? अगर मान लीजिए इसका जमाना का वो मोबाइल था, पुराना जमाना का, जिसके चलते वो संजय कथा सुन रहा था, तो संजय कथा हुँ, सुन रहा, तो धृतराष्ट्र को सुनाया, लिखने वाला कौन था? ये गपोड़ गाय। हुँ, फिर कृष्ण से अर्जुन बोलता है कि आपने जो युद्ध में सुनाया था ना, बड़ा बढ़िया सुनाया था, वो वाला हमको सुना दीजिए फिर से। अब कृष्ण बोले, भैया हम तो युद्ध का मैदान में सुनाए थे यार। लेकिन एक तो और सत्य यहाँ पर बता, जब दो सेना आमने सामने खड़ी है, तो एक तो बैठ करके अगर उपदेश देना शुरू करे, जिसका चलते पूरा युद्ध रुका हुआ, उधर ढोल धमाका बज रहा है, ये थोड़ा खोपड़ा से बाहर लगता है कि उधर का भी कुछ पहलवान गर्म हो गया होगा, इधर का भी कुछ पहलवान गर्म हो गया, कुश्ती वाला कुश्ती चालू कर दिया होगा, तलवार वाला तलवार चालू कर दिया होगा, घुड़सवार भी घुड़सवारी का युद्ध शुरू हो गया होगा, गज वाले गज के साथ भिड़ गए होंगे। अगर ऐसा हो तो ये इसका कथा कौन सुनता वहां पर, ये गीता? तो इससे पता चलता ना कि ये बिल्कुल गपोड़ बात है। आज मोहल्ले में भी दो घर में लड़ाई हो जाता है, और एक घर वाला बैठ के पंडित से अगर बात करने लग जाए, तो क्या उधर सामने वाला चुपचाप देखता रहेगा? ये थोड़ा सा हुँ। कल्पना से, इससे भी तो पता चलता है, ये सब पाखंडी चीज है। मगर एक इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो लोग थोड़ा-सा गौर नहीं कर पाते हैं कि इसको धर्म युद्ध कहा गया। इसको प्रचारित किया इन लोगों ने कि ये धर्म युद्ध है। सवाल ये है कि दोनों पक्षों में से धर्म किसके साथ था? धर्म जो है वो किसके साथ था? अर्जुन के साथ था, तो क्या अर्जुन के साथ था तो फिर कृष्ण ने एक विधर्मी का या अधर्मी का साथ क्यों दिया? भाई हाँ। दुर्योधन का उसने साथ क्यों दिया? उसके साथ क्यों रहा कि भाई हम तुम्हारी अपनी पूरी सेना तुमको दे रहे हैं? क्यों किया उसने? अधर्म का साथ क्यों दिया? ये नहीं तो सवाल आता अपना है ना? अपना हाँ, हुँ, अपना अजेय सेना को पूरा का पूरा मरवा देने का साजिश
ये कौन कर सकते हैं सर? आप क्या समझ उनके सकते हैं कि बाल जिस बीवी सेना बच्चे, में हाँ, उनके हाँ, उनके बाल बीवी हाँ, बच्चे का उसको ख्याल नहीं था? वही तो। नहीं, ये कितना कुत्सित मानसिकता का अगर होगा भी, तो कितना कुत्सित हुँ, मानसिकता का व्यक्ति होगा कि जो अपराजेय सेना ने उसको विजयश्री दिलाई, एक पदवी दिला दी और उन सबकी हत्या करा दो मास। ये कोई तरीका हुँ, नहीं हुँ। हुआ सर। ये भी तो पता चलता है कि नहीं वो बहुत ही और एक्चुअली सही बात तो यही है कि कृष्ण नाम का कोई भी जानवर भी नहीं पाया शायद जाता इतिहास में। मनुष्य तो बहुत इतिहास दूर का चीज़ में है। देखें, हाँ, इतिहास में कृष्ण जो है हमेशा प्रयोग किया गया है। कृष्ण मृग आपने नाम सुना होगा। कृष्ण कृष्ण मृग मृग तो आपने, काली मृग को कहा हाँ, जाता है ना सर, काले हाँ, हिरण जो होते हैं। एग्ज़ैक्टली कृष्ण हाँ, कृष्ण जो शब्द आया है, उसका हुँ, मतलब काला के टर्म में आया है। इसी तरह हाँ, से कृष्ण द्वैपायन शब्द आया है, तो हुँ, द्वैपायन जो है वो जनरली व्यास को कहा गया है, लेकिन उसको कृष्ण इसलिए कहा गया है क्योंकि वो काला था। कल साइंस हुँ, जर्नी पे वीडियो भी मैं लॉन्च हुँ, करूँगा इससे रिलेटेड, बहुत धमाकेदार होगी, सभी लोग ज़रूर देखिएगा साइंस जर्नी पे। उसमें बाकायदे उसको कहा गया, उसका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वो काला था, लिखा गया है उसमें। अब सवाल ये है कि जब कृष्ण का मतलब काला था, तो कृष्ण का नाम ही आपने काला क्यों रखा? भई नहीं उसका उसका तो जो है, गीत भी बन गया ना, हाँ, हाँ, यशोमती मैया उस से, हाँ, वो उससे गीत भी तो नहीं, पता गीत चलता गीत है। भी ये लोग बना लिए हैं, लेकिन हाँ, कृष्ण को फिर ये दिखाना क्या चाहते हैं कि वो काला था। अलबरूनी लिखता है कि नीच शूद्र जाट परिवार का था, हाँ, मतलब लोग ऐसा बताते थे उसको। तो क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो यहाँ का मूल निवासी टाइप का था, वो ये दिखाना चाहते हैं हाँ, उसको? यही चीज़ ना सर और आपसे भी मैं पूछना चाहता था हुँ, हुँ, ज़रा एक मिनट, हुँ, हुँ, ये चीज़ पूछना हुँ, हुँ, चाहता था, तो मैं ना जब भी शुरू-शुरू में एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो मैं भी ऐसा हुँ, हुँ। समझ बैठा था कि जैसे कि देखो कृष्ण काले, शिव काले, राम हाँ, काले, हाँ, व्यास भी काला, हाँ, व्यास हाँ, भी व्यास काला। जी काला, तो यार ये सब तो लगता है ना कि ये हम लोग के समान है, तब ये गोरे-गोरे हाँ, कहाँ से हाँ। टक गए? तो यही इन हाँ, पकड़ा के तो पब्लिक को भ्रमित किया गया। यही पकड़ा हाँ। के इन लोगों ने कैप्चर किया। अब देखिए काल्पनिक कृष्ण का लोग अपना सोचते हैं कि हम उनके वंशज हैं, कुछ हमारे बहुजन साथी है ऐसे, जो उसको ये हुँ, भ्रम हुँ, पाल करके रखे हुए हैं और इसी के चलते ना वो इसका विरोध भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके हुँ, बुजुर्ग को हुँ, भी जो सुन हैं, जो अज्ञानी लोग रहे, अशिक्षित लोग रहे, वो लोग भी ना एकदम इस तरह से तरह-तरह की लोग कथाएँ रच करके रखी हुई है और उसके बाद जाकर के क्या बताऊँ उनको में तो चेंज नहीं होगा, वो पीढ़ी बर्बाद हो हुँ, जाएगी। अब बाद में हुँ, उसके जो हुँ। बच्चे हैं वो लोग भी इसी तरह का टुन है। वो भी चाहता है कि एक महावीर पुरुष हमारा वंशज है। अरे भाई सब भूल-भाल करके बैठे हो इसके पाखंड को लेकर के, ये तो कोई बात नहीं। जब सत्यता खोज करके देखो कि कृष्ण है कौन, तभी तो मालूम चलेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कृष्ण ने जो श्लोक वहाँ पे बिंद्रा जो श्लोक दिखा रहा था कि भई उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। चैप्टर 2 का जो हुँ, 37 श्लोक दिखा रहा था कि उसमें जो है अगर युद्ध करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हाँ, तो मर जाने ये पे। सवाल है, हाँ, मर जाने के बाद से या युद्ध करता है तो। तो सवाल ये है कि अगर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मरने के बाद से नहीं, युद्ध जीतने के बाद से। दरअसल वो युद्ध जीत जाएगा तो धरती को स्वर्ग बना देगा। उसने क्या कहा कि धरती को स्वर्ग बना देगा। मर जाएगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत जाएगा तो धरती को स्वर्ग बना देगा। इसीलिए ये युद्ध करो। ये बिंद्रा का कहना था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अर्जुन तो जीत गया था। तो स्वर्ग काहे नहीं अर्जुन बना है? तो, हाँ, तो उसने भारत जो है जब जीत गया तो यहाँ तो स्वर्ग होना चाहिए था। लेकिन बिंद्रा जो है, मैं ये गीता आपको एक बार शेयर ही कर देता हूँ। सब लोग यहाँ पे एक बार देख भी लें कि वो चीज़। ये श्लोक जो था चैप्टर 2 का 37, इसमें कहता है, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। तो भैया ये बिंद्रा इसका ट्रांसलेशन किया कि या तो पृथ्वी को तू स्वर्ग बना देगा। अब सवाल हुँ, ये है कि ये धरती जो है अगर इसने भोगेगा या स्वर्ग बना देगा, धर्म की स्थापना भी तो करनी थी इनको। ये तो बोल रहे हैं धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। तो भाई साहब धर्म की स्थापना जो हुई वो कहाँ चली गई थी? नहीं ये लोग तो कौन-सी फिर धर्म अगर की स्वर्ग स्थापना में हुई थी? 1 मिनट सर, ये लोग तो स्वर्ग हाँ, बनाते हाँ। धरती पर जैसा कृष्ण कह रहा है, तो ये लोग हुँ, सदैह हुँ। स्वर्ग जाने के लिए हिमालय का रास्ता क्यों पकड़ लिए थे? और सबसे बड़ा माने कि माने देखिए दुखद बात है, मैं उत्तराखंड में रहा हूँ, हुँ, वहाँ का हुँ। सब भौगोलिक परिवेश को देखा हूँ। ये लोग उत्तराखंड होकर के ही क्यों गए? हुँ, हुँ, और उस हुँ। हाँ, उसका चलते देखिए इसको इसलिए जोड़ दिया गया ना कि वो जो प्रदेश है एक दिन देखिएगा उत्तराखंड का एक लड़का आया था, तो वो बेचारा हुँ, भी यही पूछ रहा था। लेकिन मैं उसको यही बता दूँ कि देखिए हारी आप ना सर एक तो चीज़ खोज करिएगा, मैं समय नहीं मिल पा रहा, नहीं खोज पा रहा हूँ।
अपना हरिद्वार हुँ, का हुँ। प्राचीन नाम क्या था? ये आदि ग्रंथों से मिल जाएगा जो बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? और उसके बाद ना ये लोग जिस-जिस मार्ग से होकर के जो तिब्बत और चाइना से व्यापार हमारा होता था, तो ये रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोचर ये सब जो है ना, ये सब हो करके और उधर से 2 भाग में कटता था। एक चीन की तरफ जाता था, ये बद्रीनाथ होकर। तो बद्रीनाथ की प्रतिमा ना वहाँ के एक कुम्हार बनाया था। तो मैंने उसको बोला था कितने दाम में दोगे? तो वो बोला 2000। तो वो ना प्रतिमा को आप दंग रह जाइएगा, बिल्कुल बुद्ध की प्रतिमा है 4 हाथ। हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद जाकर हाँ, तो उस मार्ग से चीन की तरफ जाने का मार्ग होता था। और जो केदारनाथ की ओर जो मुड़ता है, ये सब चमोली जिले से शुरू होता है। तो केदारनाथ की ओर जो रास्ता गुजरता है, वो भी बुद्ध का ही चीज़ है। और जिस जगह से ये 2 भाग में गुजरता है, उस स्थान का नाम है गोपेश्वर। ये वो और अच्छा, गोपेश्वर हाँ, ये मैंने फैन सॉन्ग की किताब निकाली है। हाँ, इसमें जो आपने पूछा ना कि क्या-क्या नाम है, हुँ, तो कश्मीर का पुराना नाम है कियासिमिलो हुँ, और मथुरा का पुराना नाम है मोटुलो। मताउला। हाँ, हुँ, हाँ, मत्तौलो। ये हुँ, 7th सेंचुरी का नाम ये सब था। जी। और इसके बाद से अयोध्या का नाम था ओइटो, सा वही ओइटो। तो ना साकेत था सर। हाँ जी। अयोध्या का नाम साकेत था ना? हाँ, वही तो साकेत बोल था लेकिन 7th सेंचुरी में ओइटो उसका नाम था, ओइटो। प्रयाग का 7th सेंचुरी में नाम था पोलोइकिया। सर, मैं इस नाम को हाँ, नोट हाँ। करता हूँ, तुरंत ज़रा अच्छा। हाँ, 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 अब नहीं, दोबारा मैं देखिए खोज करके रहता देखिएगा हूँ। दोबारा ना देख रहा तो था ठीक है, आपको आप बोलिए, मैं नोट दोबारा कर रिपीट लेंगे। करके पढ़ लूँगा। हुँ, पोलोइकिया प्रयाग का। कौशाम्बी का नाम था किया वंशगमी, किया वंशगमी, अच्छा कौशाम्बी इसमें का। ऐसा ऐसा तो नहीं मालूम चल रहा सर कि इसमें आधे अक्षर वाले शब्द है, अगर आधे अक्षर वाले होंगे तो हमारा मैं हुँ, हुँ, कम्युनिटी हुँ, पोस्ट पे डाल दूँगा। जी। और श्रावस्ती का नाम था सोलोफुटिसी, कपिलवस्तु का नाम था कैपिलोफासिटी, कैपिलोफासिटी। इसको इन लोगों ने कपिलवस्तु को देखिए कैपिलोफासिटी नाम था ना, ज़बरदस्ती कपिल कह के या कपिल हुँ, मुनि हुँ, वहाँ पे रहते थे, ये स्थापित किया है इन्होंने। नाम ही 7th सेंचुरी में देखिए कैपिलोफासिटी नाम है और ज़बरदस्ती इन लोगों ने बदला। बनारस या बनारसी का नाम उस समय पौलोनिक पौलोनिस्सी, हाँ। हुँ। गाजीपुर का चेंचू नाम था उस समय। गाजीपुर तो गाजीपुर जो बाद है वही हाँ, वो तो गाजी जो मुल्ला था ना, वो अटैक किया था वहाँ पर, तो उसने गाजीपुर उसका नाम रखा था। जितने भी उत्तर हुँ, प्रदेश में हुँ, जो मुसलमानी नाम सब रखे हुए हैं, तो वो सब उस समय हुँ, का मुगलिया शासक लोग के द्वारा आबाद किया गया था, जंगल इलाका ज़्यादा था। तो उसने अपने हुँ, नाम हुँ, से आबाद कर दिया, तो उसको मुरादाबाद जो मुराद के नाम से है, गाज़ियाबाद गाज़ी ने आबाद कर दिया। तो इस तरह का नाम होता है, तो इधर का मुगलिया शासन के बाद से हुआ। तो ये सब जो और प्राचीन नाम था, उसमें जो हमको ये द्रविड़ प्रयाग द्रविड़ जो है, हाँ, द्रविड़ जी, जो है हाँ, उसका नाम जी, था टोलोपिचा। हुँ। तो इस तरह से नाम देखिए कितना डिफरेंस मुझे नाम है हाँ, अब देखिए और वही इन वही लोगों ने वही अब चीज़ बदल मैं दिया पकड़ है। रहा हूँ। जी, वही चीज़ मैं हुँ, पकड़ रहा हूँ कि देखिए ये जो रास्ता है चीन और तिब्बत की ओर जाने का, अभी भी तिब्बत के लोग आते हैं और वहाँ गोचर नाम का एक स्थान है रुद्रप्रयाग आने से पहले, तो वहाँ ना हुँ, हुँ, वार्षिक मेला लगती है। तो वार्षिक मेला में ओके। वो लोग याक का चमड़ा का बना हुआ सामान, याक के केस वगैरह जो होता है ना पश्मीना, तो वो हुँ, भेड़ हुँ, का हुँ, वो लोग बेचारा ऊन वगैरह बना करके लाता है, उसका स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह बिक्री करता है और यहाँ से क्या लेके जाते हैं आपको बहुत आश्चर्य लगेगा सर। काले-काले हुँ, हुँ, पहाड़ी आलू, काले-काले ओके। पहाड़ी आलू, हाँ, अदरक, उसके बाद फिर कच्चू लहसुन, हुँ, हुँ, प्याज ये सब वस्तुएँ लेकर के जाते हैं। वो तो मेला में हम लोग को भी वहाँ था, प्रशासन की तरफ हुँ, से ही हुँ, दिया गया था कि आपको उसमें अटेंड हर हाल में होना है। तो और वो लोग ना चादर वगैरह सूती के वो भारत से ले आते थे और वहाँ से वो लोग हुँ, उन्हीं हुँ, का लेकर के आते थे। तो वो सब स्टॉल में मैंने खरीदारी की थी, मुझे बहुत बढ़िया लगता था सब बुध माने कि जमात था पूरा बौद्धों का ही, हुँ, तो हुँ, बहुत हुँ, अच्छा लगा था। तो मैंने प्रेम से बहुत सारा मार्केटिंग भी कर लिया था, जो मुझे नहीं भी आवश्यकता थी वो भी ले लिया। जी। हाँ, बोलिए, हरिद्वार बोलिए। हरिद्वार का पुराना नाम मुझे चाहिए, रुद्रप्रयाग का पुराना नाम चाहिए क्योंकि आजू-बाजू के जो गाँव सब है ना, वो सब हुँ, हुँ। वहाँ के जो माने जो गढ़वाली भाषा में है वो सब गाँव का नाम और लेकिन ना ये जो प्रयाग प्रयाग करके जहाँ-जहाँ बना दिया है लोग, वहाँ का नाम संस्कृत में कर दिया। ये थोड़ा-सा हमको अजीब लगता है कि ये तो बाद में लाके किसी ने चस्पा दिया, क्योंकि आजू-बाजू का नाम सब जो है गढ़वाली भाषा देखिए में गाँव का। महाराष्ट्र का नाम जो है 7th सेंचुरी में मोहोलच्चा नाम था, मोहोलच्चा, महाराष्ट्र का। और आप हुँ। हरिद्वार का पूछ रहे हैं, हरिद्वार का इसमें मुझे दिखा नहीं, थोड़ा-सा और ध्यान से। अच्छा पर चलिए मैं भी खोज प्रयाग उस समय
अच्छा, हाँ, हरिद्वार प्रयाग। आप पूछ रहे हैं ना? प्रयाग का तो हाँ, वो लोग किया है। हरिद्वार का देखना पड़ेगा, मैं देखूँगा, सर हो सकता है कोई हरिद्वार दूसरा में, नाम हो जो समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ, हुँ, हुँ। देखिए सर, हरिद्वार में एक प्रस्तर खंड है जिस पर ना एक विष्णु का पैर वो लोग बताता है। और वहीं पर ही बोला था कि मगरमच्छ ने हाथी को जब पकड़ लिया था, गजराज को पैर, तो हुँ, हुँ, खाली पैर दौड़ करके आ गया था विष्णु और अपना चक्र से उसको काट, तो हुँ, इससे भी हम ये घटना को बता करके बहुत लोग को बताते हैं कि अगर यार किसी प्राणी का मुख से कोई भोजन अगर अगर वो पकड़ा है, उसका तो भोजन है मगरमच्छ का, मान लो। तो दूसरी बात है, गांगेय मगरमच्छ जो है इनके, ये तो घड़ियाल होते हैं, पतले मुंह वाले होते हैं। वो क्या हाथी का पैर पकड़ सकता है? पकड़ लेगा तो वो क्या कर लेगा? और दूसरे हाथ से हाथी अगर हुँ। उसका सिर पर अगर पैर रख देता तो मगरमच्छ कहाँ जाएगा? लेकिन उसको गपोड़ दे दिया कि उसको चक्र से ही काट दिया। तो हम बोलते कि देखो ये झूठ है। हुँ, तो वहां ना भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, ये लोग प्रतिमा तो जानते हैं कि तोड़ देता है, तो पैर के पास से हुँ, टूट हुँ, गया, हुँ। तो उसके बाद वाला जो हिस्सा है, उसको विष्णु भगवान का पैर बताने लग गया। और बाद में क्या किया, बहुत सारा जमीन एक्वायर करके सब साधु संत फकीर ये सब बन करके सब है। अब साधु संत फकीर कौन है? ये लोग का भी एक तो शंकराचार्य जो भी धमकी दे रहा था हमारे लोगों हुँ, को, हुँ, हुँ, तो उसकी हुँ, हुँ। सच्चाई बता दूं, वो उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, काम धंधे में भी मन नहीं लगता था, मेहनत से जी चुराता था। तभी वो भाग गया, ओके। संयोग से उसको गोरू एक मिल गया, तो उस गोरू हुँ, ने हुँ, उसको वही सब सिखा दिया, गांजा पियो, भांग खाओ, मुफ्त में माल मिलेगा, शादी एक तो क्या करोगे, यहाँ तो बहुत सारी मिल जाएगी टुनिया। तो ये भी है ना, तो सुख भोग के लिए लोग जाकर के मोटा तगड़ा सा बैल बना हुआ है, तो ये लोग का हुँ, भी यही हुँ। कलंक, सच्चाई यही है। और उसको हम जी। इधर का लोग ये बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, कोई माने अपना हीरो बनाने का कोशिश करता है, और ये सब हुँ, अच्छी हुँ। बात नहीं है। हमारे देश की संस्कृति को ना इस तरह से नष्ट कर देना, अब हमारे बहुजन सही समाज नहीं है। को गुलाम हुँ, बना देना, ये कितनी कुत्सिक मानसिकता का जहरीला लोग ये सब काम किया, बताइए। कोई देश अपना साहित्य को हुँ, और अपना इतिहास को मिटाता है क्या? वो वही नहीं होगा मिटाता। जो बाहर से आ करके मिटाया किसी बाहर ने। से जो मिटाना चाह हाँ, रहा होगा, जो हाँ, वही मिटाया है मिटाना वही दूसरों पर चाहता है। आरोप लगाता है कि उसने मिटा हाँ, दिया, उसने और मिटा दिया। उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को हाँ, डांटे। ये हाँ, तो बहुत एग्ज़ैक्टली, गलत बात है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है आशा श्रीदेवी ओके जी। सर। ओके, जी, ओके। शुभ हुँ, रात्रि सर। अन्य को भी हाँ, हाँ, ओके।